हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जून से लेकर 15 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तुला राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन नो कॉन्टैक्ट मैं बताऊंगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तुला राशि वाले, तो नो कॉन्टैक्ट में ये 15 दिन किस तरीके के रहेंगे और ओवरऑल आउटकम देख लेंगे कि आउटकम कैसा रहेगा। आउटकम में हम देखेंगे जिनकी बात हो रही है और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उन लोगों का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं तुला राशि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ कप्स और एम्परर। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, लाइकिंग फोटो। ये फीलिंग्स हैं तुला राशि। मैं पहले ही बता दूं तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आप हो सकता है मे बी बच्चे की भी कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं तुला राशि। लेकिन ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपका सपना है इस रिलेशनशिप में पार्टनर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे, ये रिलेशनशिप हम आपकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहे। तुला राशि एक ये सपना आपका है कि ये ख्वाब है जिसको आप हकीकत में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। एंड इनिशिएटिव एक्शंस भी आप लेना चाहते हैं। अगर आपने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए थे तो आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रही हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप इस टाइम पीरियड पे हो रहे हैं और समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाए। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए और हो सकता है आप अपने पार्टनर को ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं और उनकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हैं कहीं पे, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ज़्यादा यही दिख रहा है मुझे कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए उनकी लाइफ में। ये उन लोगों के लिए रहेगा जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पे विश्वास करते हैं। जो लोग नहीं करते तो सिंपल एक इच्छा है आपके मन में। अब इच्छा कुछ भी हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, हो सकता है रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हैं, बात बंद हुई हुई है तो आपकी ये इच्छा है कि पार्टनर का कोई कॉल मैसेज ही आ जाए। तो कोई भी इच्छा है जो आपको लग रहा है कि जो आपको खुशी देती है, वो इन 15 दिन के लिए आप उसको अचीव करना चाहते हैं। ये है आपकी फीलिंग्स तुला राशि। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेगी। क्लिंगी, प्लेयर। तो आपके पार्टनर का एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। देखिए पहली चीज़ तो है कि आपके पार्टनर करियर पे फोकस कर रहे हैं। उनकी करियर, उनकी बिजनेस, उनका जॉब, उनका पैसा, जो भी वो करते हैं मतलब प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उसमें आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हैं और उनका ज़्यादा ध्यान यही है कि कैसे अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं। अब नई शुरुआत सबके लिए अलग रहेगी। किसी के पार्टनर हो सकते हैं कि वो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत का मतलब फ्रेश बिगिनिंग। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें ना नए सिरे से अब नेक्स्ट लेवल पर कुछ नया होना चाहिए। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि बात बंद हुई हुई थी तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से चीज़ें पहले जैसे स्टार्ट हो जाएँ। कुछ के पार्टनर वो वाली नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी आप दोनों में हो ना, उसमें चीज़ें ठोस हो, मजबूत हों, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों और बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये है 1 जून से लेकर 7-8 जून तक आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ऐसी-सी हो रही हैं
कि बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए उनको लग रहा है कि चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर का कोई एक्शन का कार्ड नहीं आया, लेकिन उनके मन में इच्छा है तुला राशि की चीज़ें बेटर रहें आप दोनों के बीच में। और 1 जून से 7-8 जून तक ज़्यादा ऐसी-सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन 7-8 जून से लेकर 15 जून के बीच में वही चीज़ों में से वो बाहर निकल रहे हैं। जो एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे ना, उनको लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है इसमें से बाहर निकलना चाहिए। उम्मीदें कम रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए और हो सकता है कहीं जा रहे हैं आपके पार्टनर तुला राशि, ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 7-8 जून के बाद से लेकर 15 जून के बीच में कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, ट्रैवल हो सकता हो रहा है और आपसे थोड़ी-सी दूरी बनाकर रख रही हैं। स्टार्टिंग में जितनी अटैचमेंट, क्लोज़नेस महसूस कर रहे हैं, उतना ही उनको लग रहा है कि इतनी क्लोज़नेस रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो हर्ट होंगे। इसलिए वो अपना सुकून, पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं और थोड़ी-सी उनकी प्लेयर वाली एनर्जीज़ हो रही है कि या थोड़ा-सा नॉन सीरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को नॉन सीरियस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पर पहले 7-8 दिन तो बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन एकदम से उनकी एनर्जीज में, उनकी सोच में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं तुला राशि। अब देखते हैं नो कांटेक्ट का। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तुला राशि अपने पार्टनर के साथ, तो वहां पे कैसी रहेंगी चीजें, नो कांटेक्ट वालों की कैसी सिचुएशंस रहेंगी वो देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नो कांटेक्ट में तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। ओपन अप, ओपनिंग अप, क्रश। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें किसी लेवल पे हो सकता है तुला राशि आप लोगों में चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी ठीक होंगी। ठीक होने का मतलब कि नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों आ सकते हैं। या तो आप कोशिश कर रहे हैं कांटेक्ट में आने की या आपके पार्टनर कर रहे हैं। किसी भी एक इंसान की तरफ से इनिशिएटिव एक्शन रहेगा। देखिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन का मतलब हम निकालते हैं कि जिनकी बात हुई बंद हुई है, तो क्या उनके बीच में बात होगी? तो यस, यहाँ पे आया है यस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि हाँ, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में टाइम कोई भी रहेगा। किसी की जून के शुरू में, किसी की मिड में, किसी के जून के एंड में हो सकता है आप लोगों की बात हो रही है। जून के एंड में का मतलब 11 से 15 जून के बीच में। या तो कोशिश आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर। लेकिन किस तरीके की बातचीत करोगे, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, डिपेंड उसी के ऊपर ही रहेगा कि फिर आपका जून का महीना कैसा जाएगा। ये आपकी बातचीत के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने बात बंद की हुई थी, तो आप कोशिश कर रहे हो फिर से चीज़ों को सुलझाने की या फिर कॉन्टैक्ट में आने की, क्योंकि आप लोग काफ़ी बर्डन प्रेशर महसूस कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, भारीपन लग रहा है, बर्डन लग रहा है, बोझ लगने लग गया है और उसी बोझ को ख़त्म करने के लिए आपको लग रहा है कि अब इसमें से बाहर निकलना चाहिए। और धीरे-धीरे कोशिश यही है कि भी अपना कॉल मैसेज एक दूसरे को हो सकता है आप कर रही हैं, आपके पार्टनर, क्योंकि एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो आप दोनों में से किसी की भी तरफ से इनिशिएटिव्स एक्शंस रहेंगे, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है जो लड़की है, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उसकी तरफ से ज़्यादा कोशिश रहेगी। वो हो सकता है कोई कॉल मैसेज कॉन्टैक्ट कर रही हैं, लेकिन किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी तुला राशि। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही करे, लेकिन किसी की भी रहेंगी। तो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में चांसेस हैं तुला राशि के आने के इस टाइम पीरियड पे। और मैंने बोला कि चीज़ें आप लोगों में बातचीत कैसी हो रही है, डिस्कशंस कैसी हो रही हैं, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। बट कॉन्टैक्ट में आओगे आप लोग। अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि जिन लोगों की ऑलरेडी रोज़ बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उन लोगों में ये 15 दिन किस तरीके के जाएँगे। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ का भी बता दिया करो, तो उसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में। हर्ट एंड डायरेक्ट मैसेज। तो यहाँ पे देखिए हर्ट के कार्ड हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड हैं एंड डायरेक्ट मैसेज। तो यहाँ पे कार्ड सिंपल यही बोल रहे हैं कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन आप लोगों में से एक इंसान हर्ट भी है, इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से क्वीन का कार्ड आया, तो मैं फिर से बोलूँगी कि जो लड़की है वो ज़्यादा हर्ट हो रही है, वो ज़्यादा चीज़ों को दिल पे लगा रही हैं। लड़का जो है वो बड़ा
प्रैक्टिकल होकर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग किंग क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों में से एक इंसान, अब कोई भी रहेगा, कई बार कई लड़के बड़े इमोशनल होते हैं, लड़कियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो किसी की भी रहेंगी। एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, लो एनर्जीज में जा रहा है, हर्ट हो रहा है, तकलीफ महसूस कर रहे हो, और एक इंसान बड़ा ही स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहा है, यानी कि ज़्यादा ही सेल्फिश हो रहा है, मतलब ही हो रहा है। और मनी, पैसा, फाइनेंसिस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। तो देखिए चीज़ें जिनकी बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है ना, तो वहाँ पे आप लोग देखिए बात भले ही कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज, डायरेक्ट मैसेज का मतलब यही है कि बात हो रही है। और अगर आप लोग साथ में रह रहे हैं तो डेफ़िनेटली बात हो ही रही होगी, और कुछ लोग होता है कि रिलेशनशिप में भी हैं तो अब भी रोज़ बात ही करते हैं। तो यहाँ पे ना यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक तकलीफ़, एक पेन, एक दिल में एक इंसान के रह रही है। हो सकता है जिस तरीके से ये 15 दिन सोचे आप लोगों ने तुला राशि, उस तरीके से ये 15 दिन नहीं जा रहे हैं, ये जून के पहले 15 दिन। या फिर कई बार होता है इंसान उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा लेता है दूसरे पार्टनर से, और एक पार्टनर वो चीज़ें उस तरीके से पूरी नहीं कर रहा, इसलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। कई बार होता है पुराना टाइम इतना याद आ जाता है, तो वो हो सकता है। मतलब एक इंसान बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहा है इन 15 डेज़ के लिए तुला राशि, या तो आप इमोशनल हो रहे हैं या आपके पार्टनर। और दूसरा इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो रहा है, सेल्फिश हो रहा है, उसको दूसरे पार्टनर का ना परवाह ही नहीं है। जो इंसान दिल पे लगा रहा है ना, अटैचमेंट महसूस कर रहा है, तो दूसरा इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो रहा है कि उसको सिर्फ़ अपना करियर, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, अपना पैसा, जॉब, बिज़नेस, अपना लाइफ़स्टाइल, यही सारी चीज़ें सही लग रही हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि जब एक इंसान इमोशनल हो रहा है तो दूसरा पार्टनर भी समझना चाहिए ना कि सामने वाला क्या चाह रहा है। तो एक इंसान सोच ही नहीं रहा, सामने वाला हर्ट हो रहा, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कारण से ये 15 दिन में एक इंसान बड़ा स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहा है, एक पार्टनर, और एक इंसान बड़ा इमोशनली लो फ़ील कर रहा है। तो जिसके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों में थोड़े-से रह रहे हैं। और ये भी मैं बोल सकती हूँ कि क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया ना, तो ये कार्ड बोलता है कि किसी की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में रह रही है। या तो तुला राशि आपकी तरफ से किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई इंसान है। अब इंसान देखिए कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। किसी इंसान के कारण इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों में से एक इंसान हर्ट है। अगर किसी इंसान के कारण कुछ इश्यूज़ नहीं है, तो सिंपल यही है कि एक इंसान ना दिमाग से ज़्यादा चलता है, लॉजिकल ज़्यादा चलता है, और एक इंसान फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं से ज़्यादा चल रहा है। और जो इंसान फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं से ज़्यादा चल रहा है, वही इंसान हर्ट हो रहा है, और जो दिमाग से चल रहा है, वो उतना हर्ट नहीं हो रहा। तो इस तरीके की चीज़ें इन 15 दिन के लिए रहेंगी। तो थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल मत होना, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि एक इंसान इमोशनल हो रहा है और दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा मतलबी, सेल्फिश हो रहा है। तो ये है तुला राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।